आज के इस वीडियो में हम जानेंगे थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। इस टॉपिक के अंतर्गत हम जानेंगे जूल्स इफेक्ट, सीबेक इफेक्ट और पेल्टियर इफेक्ट। बारी बारी से हम तीनों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जूल का उष्मीय प्रभाव नियम, द थर्मल इफेक्ट ऑफ जूल्स। जब किसी इलेक्ट्रिक वायर में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है तब वायर गर्म हो जाता है। इस बात का अध्ययन सबसे पहले जूल वैज्ञानिक ने किया और उन्होंने एक्सपेरिमेंट के आधार पर बताया कि किसी चालक में जब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है तो उत्पन्न ऊष्मा यानी हीट का जो मान है उस चालक के प्रतिरोध, उस चालक में प्रवाहित धारा और उस प्रवाहित धारा के समयांतराल पर निर्भर करता है। अब हम इस नियम को प्राप्त करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि AB एक इलेक्ट्रिक वायर है जिसमें I करंट का फ्लो हो रहा है। इसका रेजिस्टेंस जो है R है। इस A बिंदु और B बिंदु के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हम मान लेते हैं V। तब इस चालक में धारा प्रवाहित होने से आवेश का मान क्या होगा? आवेश Q इज इक्वल टू I dt। यहाँ dt जो है स्मॉल टाइम इंटरवल है। अब A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हम मान चुके हैं V और इसका रेजिस्टेंस है R और इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसका वैल्यू है I। तब हम ओम के नियम से लिख सकते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल टू I R। अब हम ये ज्ञात कर लेते हैं कि इस इलेक्ट्रिक वायर का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर V Q। यहाँ V जो है पोटेंशियल डिफरेंस और Q जो है इलेक्ट्रिक चार्ज है। अब हम इक्वेशन 3 में V और Q का मान इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से पुट करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। पोटेंशियल एनर्जी को हम du से सूचित करते हैं, इसलिए du इक्वल टू V का वैल्यू है I R इंटू Q का वैल्यू है I dt बराबर I से मल्टीप्लाई हो गया I स्क्वायर R dt। अब हम दोनों साइड में इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन du इंटीग्रेशन I स्क्वायर R dt। यहाँ इसका लिमिट ले लेते हैं टाइम का 0 टू t और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का 0 टू u। इंटीग्रेशन du इक्वल टू u I स्क्वायर R dt का इंटीग्रेशन u बराबर I स्क्वायर R t। यहाँ हमें पोटेंशियल एनर्जी ऊष्मा के रूप में प्राप्त होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं ऊष्मा dq इज इक्वल टू I स्क्वायर R t। इक्वेशन 5। दिस इक्वेशन 5 इज कॉल्ड द थर्मल इफेक्ट ऑफ जूल्स लॉ। समीकरण 5 को ही जूल का उष्मीय प्रभाव नियम कहते हैं। अब हम इस
जूल के ऊष्मीय नियम से 3 बातों का पता लगाएंगे। हम देख रहे हैं कि dq का मान जो है 3 राशियों पर निर्भर करता है। पहला I, दूसरा R और तीसरा T। तो फर्स्ट लॉ, उष्मा Q जो है उस वायर में बहने वाले इलेक्ट्रिक करंट के स्क्वायर के समानुपाती होता है, यानी dq is directly proportional to I square, where R and T यानी resistance and time interval is constant. This law is called law of electricity. इसे धारा का नियम कहते हैं। अब R के बारे में हम लिख सकते हैं dq is directly proportional to resistance. Here I and T is constant. This is called the law of resistance. dq is directly proportional to time interval. This is called the law of time. अब हम सीबेक इफेक्ट और पेल्टियर इफेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। इसके लिए हमें थर्मोकपल ताप वैद्युत युग्म के बारे में जानना होगा। जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, और इलेक्ट्रिसिटी में जब डिफरेंस होता है तो टेम्परेचर का प्रोडक्शन होता है। यही ताप विद्युत यानी थर्मो इलेक्ट्रिसिटी है। जब दो भिन्न भिन्न धातुओं में आपका कुछ भी हो सकता है, मिश्र धातुएं हो सकती है, एलॉय हो सकता है, सेमीकंडक्टर हो सकता है। जब दो भिन्न भिन्न धातुओं के सिरों के बीच टेम्परेचर डिफरेंस स्थापित किया जाता है, तब ऐसी व्यवस्था को थर्मोकपल कहते हैं। अब हम सीबेक इफेक्ट और पेल्टियर इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन करेंगे। सबसे पहले सीबेक इफेक्ट। जब किसी थर्मोकपल के एक जंक्शन को कोल्ड और दूसरे जंक्शन को हॉट किया जाता है तो इस थर्मोकपल से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने लगता है। इस घटना को सीबेक इफेक्ट कहते हैं। जैसे इस आकृति में हम देखते हैं, कॉपर और आयरन का एक थर्मोकपल है। इसके 2 जंक्शन A और B है। एक जंक्शन A को हॉट रखा गया है, यानी 100 डिग्री सी टेम्परेचर है, और दूसरा जंक्शन B जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सी है। अगर टेम्परेचर में डिफरेंस इस तरह से होता है कि एक जंक्शन कोल्ड और दूसरा जंक्शन हॉट हो, तो इस थर्मोकपल से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने लगता है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड सीबेक इफेक्ट। अब हम जानेंगे पेल्टियर इफेक्ट के बारे में। तो पेल्टियर इफेक्ट इज द रिवर्स ऑफ सीबेक इफेक्ट, यानी सीबेक इफेक्ट का व्युत्क्रम पेल्टियर इफेक्ट होता है। तो अभी अभी मैंने जो सीबेक इफेक्ट का डिफिनीशन बताया, हम उस स्टेटमेंट का रिवर्स कर देंगे। हम उसे इस तरह से कह सकते हैं कि अगर किसी थर्मोकपल के एक जंक्शन को हॉट और दूसरे जंक्शन को कोल्ड रखा जाता है तो उस थर्मोकपल से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने लगता है। इस घटना को पेल्टियर इफेक्ट कहते हैं।